बहुत बार जीवन की कुछ परिस्थितियों से भयभीत हो जाता हूँ। फिर याद आता है कि मैं तो भक्त ही महाकाल का हूँ। भय भी मुझे भयभीत नहीं कर सकता। 31वां अध्याय। भिक्षु शिव अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे विप्र, अब शिव जी के उस अवतार को सुनो कि जिसमें उन्होंने अपने भक्त के ऊपर दया करके एक स्त्री के संदेह को दूर किया है। विदर्भ नगर में एक सत्यरथ नाम का राजा था, जिसने शिव धर्म सेवन करते हुए अपना बहुत सा समय व्यतीत किया। एक समय उसके नगर पर बहुत से शत्रुओं ने मिलकर आक्रमण किया, जिसमें सत्यरथ ने उन सब से बड़ा युद्ध किया, परंतु विजयी न हुआ और शत्रु ने उसकी जंघा तोड़कर उसे मार डाला। उसकी पटरानी गर्भवती थी। जब उसने देखा कि शत्रु ने उसे घेर लिया है तो वह लुक छिपकर नगर से बाहर चली गई और शिव जी का स्मरण करते हुए बहुत दूर पूर्व दिशा में जाकर एक सरोवर के निकट एक सघन वट वृक्ष के नीचे अपना आश्रम किया। वहाँ उससे सर्व लक्षण संपन्न एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। पश्चात जब उस बालक की माता रानी सरोवर में जल पीने गई तो उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। सद्यजात बालक भूख प्यास से पीड़ित और माता पिता से हीन दशा में बहुत रोने लगा। यह देख शिव जी को दया आ गई। उन्होंने एक भिखारिन ब्राह्मणी को उधर प्रेरित कर दिया। वह विधवा ब्राह्मणी उसके पास जा पहुंची। देखा तो अभी तक उस शिशु का नाल भी नहीं काटा था और वह वहां अकेले ही पड़ा रो रहा था। भिक्षुणी को बड़ी दया आई। उसने उसे उठाकर पालन करना चाहा, परंतु अधिकार बिना उसका मन आगा पीछा करने लगा। नंदीश्वर कहते हैं कि इस प्रकार चिंता करती हुई उस ब्राह्मणी पर शिव जी ने बड़ी दया की और महान लीलाधारी शिव जी स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर सहसा वहां जा पहुंचे और ब्राह्मणी से बोले, हे विप्रभामिनी, अपने चित्त में संदेह और खेद ना करो और इस पवित्र बालक को अपने पुत्र के ही समान जानकर इसका पालन करो। ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर कहा, धन्य है आप इस समय आकर मुझसे ऐसा कह रहे हैं। मैं तो इसका पालन करना ही चाहती थी, परंतु शंकावश आगा पीछा कर रही थी। इसमें संदेह नहीं कि इस समय बड़े भाग्य से आप यहाँ आ गए। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि यह बालक किसका है और आप कौन है, कहाँ से आए हैं। हे भिक्षुवर, हे विप्रभु, हे प्रभु, क्या आप दयासागर शिव जी हैं और ये आपके प्रथम भक्त हैं जो अपने किसी कर्म दोषवश इस दशा को प्राप्त हुआ है, परंतु अब आपके अनुग्रह से इसका कल्याण ही होगा।